नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है संतान में देरी। ऐसे कौन से उपाय आप करें कि आप जल्द से जल्द अपने घर में खुशियाँ लेकर आ सकें और आपकी भी संतान हरी भरी हो। तो देखिए, हम कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे, कुछ अचूक उपाय आपको बताएंगे जिसको करने के बाद जल्द ही आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी। तो देखिए, मैं कुछ टिप्स आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं तो उनको ज़रूर खुशियाँ मिलती हैं। देखिए, पति पत्नी हरिवंश का पाठ करें, यदि दोनों ही नियमित रूप से हरिवंश का पाठ करते हैं तो जल्द उनकी गोद भरने के मुझे ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं कि जल्द उनकी गोद भरती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से महान व्रत माना जाता है एकादशी का। यदि हस्बैंड वाइफ अगर व्रत रखते हैं एकादशी का, अगर हस्बैंड नहीं भी रख सकते, आप अगर लेडीज़ व्रत रखती हैं जो कि संतान की इच्छुक हैं, वो व्रत रखती हैं, तो बड़ा उत्तम रहता है कि आप सारी एकादशी प्रण करिए, संकल्प लीजिए कि मैं इतनी एकादशी करने जा रही हूँ और मैं पुत्र चाहती हूँ, पुत्री चाहती हूँ, मेरे घर में भी संतान हो। तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। लेकिन व्रत से पहले आप संकल्प लीजिए और फल ही खाइए। एकादशी में फल का व्रत रखिए। देखिए, जल निरा जल वैसे तो व्रत होता है, लेकिन आप नहीं रख सकती तो फल खा लीजिए। सिर्फ फल के ऊपर ये व्रत रखिए एकादशी का, तो आपकी जल्द से जल्द इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही अगर हम बात करें कि जो स्त्रियां चाहती हैं कि संतान प्राप्ति उनको हो, उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी एक बाल रूप श्री कृष्ण का है। इनको आप जितना पूजते हैं, जितनी पूजा करते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। जन्माष्टमी पर यदि आप अपने घर में जन्म का उत्सव मनाते हैं, कहा जाता है जो प्रभु के उत्सव में शामिल होते हैं उनके जीवन उत्सव से भर जाते हैं। जो प्रभु के सामने नाचते हैं उन्हें जीवन में किसी के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप गोपाल जी का जन्मदिन जन्माष्टमी पर अपने घर मनाते हैं, उनकी खुशियाँ मनाते हैं, तो जल्द से जल्द आपके घर में भी किलकारी गुजती है और आपके घर में भी खुशियाँ आती हैं। आप यदि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी भेंट करते हैं और नियमित गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपके सिम्टम्स बनेंगे। यदि आपको कोई मेडिकल इशू है तो आपको सही डॉक्टर मिल जाएगा, नहीं भी है तो आप अचानक से देखेंगे आपकी मुराद पूरी हो रही है। ज़्यादातर मेल को पुखराज पहनना चाहिए, लेकिन आप अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही ऐसा पहने। लेकिन कहा जाता है कि जो मेल्स होते हैं या जो जिनको संतान चाहिए, उन जेंट्स को पुखराज पहनना चाहिए, जो कि अच्छे रूप से कार्य करता है। शिव जी का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए आपको। अगर आप नियमित शिवरात्रि पर तो सभी करते हैं, लेकिन आप नियमित एक ऐसा जल अभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, नियमित पूजा करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। साथ साथ मैं ये बताना कैसे भूल सकती हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में आप सोएं। तो जो लेडीज़ बच्चा चाहती हैं वो साउथ की तरफ सोना शुरू कर दें। बाकी तो मैं जानकारी देखिए आपको बता सकती हूँ कि आप कौन सी डायरेक्शन में सो रहे हैं, उस चीज़ को भी आप चेक कीजिए। आप साउथ की तरफ सोना शुरू कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके ये जो सिम्टम्स हैं, जो इलाज चल रहा है, जो उपाय कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द लगने शुरू होंगे और आपके सिम्टम्स बनेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आपको भगवान खुशियाँ दे। तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए और मस्त रहिए।